अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1103 दिन हो गए। तारीख 14 नवंबर सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, सायंकाल का समय। हम लोगों का प्रकरण चल रहा है अंतर ढूंढना। तो तीन चीजों का अंतर हम लोग ढूंढ रहे हैं, कान, शब्द और मैं। और कल मैंने कहा था कि दिन भर का जरा गाथा लिखिए, शाम को मिलेंगे हम लोग, क्योंकि इसी ध्यान साधना के बैठने की जगह से हम लोग उठे, अब पुनः इसी में आके बैठ के बातचीत करना है। तो 12 घंटे का अंतराल, सुबह 5 से 7, शाम को 5 से 7, तो अंतराल 12 घंटे का है। अब इस 12 घंटे में हमने क्या देखा आंख से और क्या सुना हमने कान से। तो दृश्य तो हम जैसे ही आंख खुलता है, सामने जो कुछ भी दिखता है वो दृश्य में ही आता है, लेकिन कान बैठने से लेकर के पुनः बैठने तक, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, आवाज आ रही है। तो अभी हमारे इस गांव के भूतपूर्व प्रधान जगराम जी भजन गाने के लिए तैयार हैं, उनका माइक का आवाज आया है, हेलो, और डीजे का भी आवाज आ रहा है, इधर घड़ी की भी आवाज आ रही है। तो ये शब्द ही हैं, और शब्द कान में जा रहे हैं, तो किस तरह का मनोभाव बन रहा है। मनोभाव बदलता है शब्द के आधार पर, दृश्य के आधार पर। हम तो शुद्ध हैं, स्थिर हैं, शांत हैं और एकरस हैं। सुबह 7 बजे के बाद और अभी 5 बजे के पहले तक आंख ने क्या क्या देखा। आंख ने अनेकों दृश्य देखा,
एक तो नहीं, अनेकों दृश्य। लेकिन स्थिर कितना है उस हमारे आंख को, हमारे आंख के ऊपर, कि हम उसे बार बार देख रहे हो, लगातार देख रहे हो? कोई दृश्य नहीं है। कान भी अनेकों शब्द सुना होगा सुबह से लेकर अब तक। किसके शब्द आपको सार्थक लगे? क्योंकि सुनते समय और बोलते समय और देखते समय, यानी कोई भी क्रिया होता है तो उस समय में वह चीज बिल्कुल सत्य दिखाई देता है कि मैं कर रहा हूं, एकदम सत्य दिखता है। लेकिन क्या वो सत्य है? सत्य होता तो स्थिर रहता, सत्य है ही नहीं तो स्थिर कैसे रहेगा? और जो स्थिर है, जो सत्य है, वो दिखाई नहीं देता। हमें उसी अंतर को ही ढूंढना है अपने आप में, कि किस तरह का अंतर शब्दों में है, किस तरह के शब्द हम सुन रहे हैं, तुम्हारा मनोदशा किस तरह से बदल रहा है। जो शब्द कान को मिलते हैं, मनोदशा देखिए आप उसका उसी तरह से बदल जाता है। तो सार्थक शब्द आज हमने दिन भर में कितने सुने? निरर्थक शब्द हमने अपने कान से कितने सुने? आकलन करिए अभी। तो अनेकों अनगिनत शब्द हम लोग सुने हैं, लेकिन वर्तमान में बिल्कुल शांत है। कोई उद्वेग नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं। क्योंकि दृश्य को देखते समय या कान के दृश्य को यानी सुनते समय मैं अपने आप को ये फील करता हूं कि मैं इस शब्दों से अलग हूं। तो पता क्या चलता है कि सामने वाला अपनी रिक्वायरमेंट कुछ रखता है। तो उसका अपना रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे ही आप समझते हो वैसे खट से उसका काम कर देते हो, और फिर उसके काम हो जाने से आपके जो सार्थक शब्द कान में आपके सुनाई दिए या उनके द्वारा बोला गया, तो कितना सार्थक है, कितना निरर्थक है, ये आप समझ लिए। शब्द सुनते समय बड़ी सावधानी के साथ कान को लगा करके सुनिए कि क्या बोला जा रहा है। तो शब्द जैसे ही कान को मिलता है वो अंदर वेरीफाई कर लेता है, और जैसे वेरीफाई करता है वैसे जब उसका जवाब भी दे देता है, और नहीं भी देता है, गंभीर भी रहता है। ये उत्तम पुरुषों का है। इसी तरह से अनेकों प्रकार के जो हम सुन रहे हैं शब्द, उन शब्दों के साथ साथ हमारे मनोभाव भी बदल रहे हैं। लेकिन हम लोग साधक हैं, काफी समय से हम लोग साधना कर रहे हैं, एक रस में हम लोग चल रहे हैं, इसलिए हम लोगों को पता चल जाता है कि शब्द हमारे से अलग है और हम शब्द से अलग हैं। एकदम क्लियर हो जाता है। और जैसे क्लियर होता है, मन मस्तिष्क को अपने आप में वेरीफाई कर लेता है, वैसे ही एकदम शरीर संतुलित रहता है, कोई रोग व्याधि नहीं रहती।
सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि हमारा शरीर अपने आप में संतुलित रहता है। हम अपने ही शब्दों में उलझे हुए हैं भूत और भविष्य को लेकर के। वर्तमान को लेकर के हम चिंतित नहीं हैं, भूत और भविष्य को लेकर चिंतित हैं। तो वर्तमान के संवरने से भूत और भविष्य भी संवर जाते हैं। लेकिन जब आप वर्तमान को कुछ समझोगे ही नहीं तो भूत भविष्य कैसे आपके संवरेंगे। क्योंकि मन तो एक ही है। अब इसको जिस रूप में आप लगाइए, जहां लगाएंगे वहीं पे ये अपना अस्तित्व दिखा देता है। तो हम जो काम कर रहे हैं इसमें अंतर ढूंढने का काम कर रहे हैं। कान, शब्द और मैं। तो क्या समझ में आया? क्या कान मैं हूं? क्या कान के द्वारा सुना गया शब्द मैं हूं? तो पता चल रहा है कि किसी भी प्रकार का शब्द मैं नहीं हूं। ये शब्द मेरे हैं, यानी मेरे शरीर से अलग हैं। तो पता चल रहा है कि धीरे धीरे हमारी अपनी स्थिरता का बोध होने लगा। ये शब्द सुन करके हम खुद अपने आप में ही संशय में पड़ गए हैं। क्योंकि जो हमारे रिसर्च हैं वो सब संस्कृत में है और उसका हिंदी अनुवाद कर करके स्वामी शंकराचार्य जी ने सदग्रंथों में रख दिया है। अब आपका मत किधर है, यानी स्वयं का आपका लक्ष्य किस तरफ है, संसार की तरफ या स्वयं अपने आप की तरफ? तो हमको तो जहां तक लग रहा है कि अपने आप की तरफ बहुत कम शब्द मिलते हैं कि हमें अपने आप की तरफ ले जाए। मैं बाह्य हूं, उनके द्वारा दिया हुआ शब्द है। उन शब्दों को हम सार्थक और निरर्थक के रूप में चिंतन करते हैं और चिंतन करके तब हम जान पाते हैं कि सामने वाला हमें ठगा या सुव्यवस्थित है या हम ठगा गए। तो शब्द को बोलते समय या सुनते समय बड़ी सावधानी के साथ हम लोगों को बोलना भी चाहिए और सुनना भी बड़ी सावधानी के साथ चाहिए। तो मैं शब्द और साधन, तो जब साधन को साधन ही रहने देंगे और साध्य तक जाने के लिए उस साधन का प्रयोग करेंगे, तब आप देखेंगे कि जो दूरियां अपने आप से हमारे अंदर अंतःकरण में है वो दूरियां खट से एकदम नजदीक हो जाएंगी। क्योंकि मैं वही तो हूं जिसे खोजा जा रहा है।
अब मैं वही हूं जिसको खोजा जा रहा है, तो उसकी भी खोज में जैसे ही हम समझेंगे कि वह शब्द मैं हूं, तो शब्दों के भी कई रूप चलते हैं। मेरे अपने खुद के जो शब्द हैं वो बहुत कम सुनने को हम लोगों को मिलता है। सुबह से शाम तक अपने स्वयं का शब्द बहुत कम सुनने को मिलता है। लेकिन जो प्रकृति की व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में तो लगातार सुन ही रहे हैं, बोल ही रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। जो हमें दुख की ओर ले जाकर के ढकेल देते हैं, लेकिन वर्तमान में दिखाएंगे सब सत्य हैं।